नमस्कार, प्रणाम। मैं हरीश चौहान अपने सामाजिक कहानियाँ चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज लेकर आया हूं आपके सामने सरोज स्मृति का दूसरा भाग। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का लिखा हुआ शोक गीत जो उन्होंने अपनी बेटी, दिवंगत बेटी के लिए लिखा था, बड़े दुखी मन से। तो आइए जान लें कुछ उनके बारे में और कुछ सरोज के बारे में। निराला जी का जीवन परिचय संक्षेप में हम आपको बता रहे हैं। इनका जन्म फरवरी 1896 ईस्वी में मेदिनीपुर, बंगाल में हुआ था। 3 वर्ष में मां का देहांत हो गया और 20 वर्ष की आयु में पिता का साया सिर से उठ गया। इनकी पत्नी का नाम मनोहरा देवी था, जो संगीत की जानकारी रखती थी और संयुक्त परिवार का बोझ निराला जी के ऊपर ही था। एक महामारी अकाल में चाचा, भाई का और पत्नी का, तीनों का देहांत हो गया और खुद इनका देहांत भी 15/10/1961 को हुआ। इन्होंने केवल पद में ही नहीं, गद्य में भी इनकी पकड़ बहुत मजबूत थी। इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं और कहानियाँ भी बहुत लिखी हैं। तो आइए दोस्तों, सरोज के बारे में कुछ जान लें। सरोज इनकी बेटी थी जिसको उन्होंने बड़े अभाव में पाला था। सरोज की जितनी ज़रूरत थी उतना एक पिता अपनी पुत्री को कभी नहीं दे पाया, और इस बात को निराला जी ने इस कविता में, इस गीत में स्वीकार किया है। और वे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे उनकी बेटी सरोज उनके सामने बैठी हुई हो और वे अपनी बातें सरोज से कह रहे हैं। पहला भाग तो हमने कल आपको सुना दिया। अब आइए दूसरा भाग सुनते हैं। निराला जी अपनी दिवंगत बेटी को मूर्तिमान मान करके उसके सामने बैठे हुए हैं। मानो ऐसा लग रहा है जैसे बेटी उनके आगे बैठी हुई है और वे कह रहे हैं, तू 1.25 साल की जब कोमल, पहचान रही ज्ञान में चपल, माँ का मुख हो चुंबित क्षण क्षण, भरती जीवन में नवजीवन। वह चरित्र पूर्ण कर गई चली, तू नानी की गोद में जा पली, सब किए वही कौतुक विनोद, उस घर निशिवासर भरे मोद। खाई भाई की मार बिकल, रोई उत्पल दल दृग छल छल, चुमकारा सिर उसने निहार, फिर गंगा तट सैकट बिहार। करने को लेकर साथ चला, तू गह कर चली हाथ चपला, आंसुओं धुला मुख हासो छल, लखती प्रसार वह उर्मि धवल। तब भी मैं इसी तरह समस्त, कवि जीवन में व्यर्थ भी व्यस्त, लिखता अबाध गति मुक्त छंद, पर संपादक गण निरानंद। वापस कर देते पढ़ सत्वर, दे एक पंक्ति 2 में उत्तर, लौटी लेकर रचना उदास, ताकता हुआ मैं दिशा आकाश, बैठा प्रांतर में दीर्घ प्रहर, व्यतीत करता था गुनगुन कर। संपादक के गुण यथाभ्यास, पास की नोचता हुआ घास, अज्ञात फेंकता इधर उधर, भाव की चढ़ी पूजा उन पर। याद है दिवस की प्रथम धूप,
थी पड़ी हुई तुझ पर स्वरूप, खेलती हुई तू परी चपल, मैं दूर स्थित प्रवास से चल। 2 वर्ष बाद होकर उत्सुक, देखने के लिए अपने मुख, था गया हुआ बैठा बाहर, आंगन में फाटक के भीतर। मोढ़े पर ले कुंडली हाथ, अपने जीवन की दीर्घ गाथ। पढ़ लिए हुए शुभ 2 विवाह, हंसता था मन में बड़ी चाह। खंडित करने को भाग्य अंक, देखा भविष्य के प्रति असंक। इससे पहले आत्मीय स्वजन, सस्नेह कह चुके थे जीवन। सुखमय होगा विवाह कर लो, जो पढ़ी लिखी हो सुंदर हो। आए ऐसे अनेक परिणय, पर विदा किया मैंने सविनय। सबको जो अड़े प्रार्थना भर, नैनों में पाने को उत्तर। अनुकूल उन्हें जब कहा निडर, मैं हूँ मंगली मुझे सुनकर। इस बार एक आया विवाह, जो किसी तरह भी हतोत्साह। होने को न था पड़ी अड़चन, आया मन में भर आकर्षण। उस नैनों का सासू ने कहा, वे बड़े भले जन हैं भैया। एंट्रेंस पास है लड़की वह, बोले मुझसे 26 ही तो बड़ की है उम्र ठीक ही है, लड़की भी 18 की है। फिर हाथ जोड़ने लगे कहा, वे नहीं कर रहे ब्याह आहा। हैं सुधरे हुए बड़े सज्जन, अच्छे कवि अच्छे विद्वजन। हैं बड़े नाम उनके शिक्षित, लड़की भी रूपवती समुचित। आपको यही होगा कि कहें, हर तरह उन्हें बड़ सुखी रहें। आएंगे कल दृष्टि थी शिथिल, आई पुतली तू खिल खिल खिल। हंसती मैं हुआ पुनः चेतन, सोचता हुआ विवाह बंधन। दोस्तों, दूसरा भाग समाप्त होता है, लेकिन इसमें मैं एक बात कहना भूल गया आप लोगों से। उनकी पहली पत्नी का स्वर्गवास हो गया था, मनोहरा देवी का, और सरोज उस समय 2-2.5 साल की थी जबकि यह घटना है। सभी आत्मीय जन, निराला जी के जितने परिजन थे, आसपास के रिश्तेदार थे, सभी कह रहे थे कि निराला जी आप शादी कर लीजिए दोबारा। और उनके लिए कई रिश्ते आए और गए। निराला जी टालते रहे, लेकिन एक दिन एक रिश्ता आया था और बात कुछ जमने वाली थी। लेकिन तभी उनकी बेटी सरोज खिलखिलाती हुई, हंसती हुई उनके पास आई, और वहीं उन्होंने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि नहीं, मैं अपनी बेटी के लिए जीऊँगा, मैं दूसरा शादी नहीं करूँगा। और उन्होंने खुद को मंगली बताकर सारे रिश्ते अस्वीकार कर दिए और जीवन भर उस सरोज के लिए जीते रहे। लेकिन सरोज उनके लिए नहीं जी पाई। सरोज का उन्होंने शादी किया 19 वर्ष की अवस्था में, बड़ी धूमधाम से शादी किया, लेकिन सरोज उनके साथ नहीं रह पाई, अपने ससुराल गई और देहांत हो गया उसका भी 19 वर्ष की आयु में। और इतना झटका लगा निराला जी के दिल को कि उन्होंने यह शोक गीत, ऐसा शोक गीत लिखा कि लगता है जैसे सरोज और वे आपस में बातें कर रहे हों। नमस्ते दोस्तों, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।